हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। तो समझते हैं स्पर्म होता क्या है। स्पर्म, जिसे हम स्पर्मेटोजोन भी कहते हैं, ये एक मेल गैमेट होता है। और क्योंकि ये गैमेट है इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो कैसे होंगे, हाफ होंगे। ठीक है। तो होता ये है कि जो स्पर्म है ये एकमात्र एक ऐसा लिविंग सेल है जो मोटाइल होता है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में केवल यही एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है या फिर स्विम कर सकता है। तो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म होता है वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। नेक्स्ट, तो सबसे पहले अपन देखते हैं हेड को। तो जो हेड वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, तो हेड वाला जो रीजन होता है वो बेसिकली बना होता है गोल्जी बॉडीज का और न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस के जस्ट सामने क्या होते हैं, एंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं एक्रोसोमल रीजन। जो एक्रोसोमल रीजन है वो बेसिकली बना हुआ है गोल्जी बॉडीज का। ये जो एक्रोसोम होता है इसमें बेसिकली 2 तरह के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसको अपन लोग स्पर्म लाइसिन भी कहते हैं। इसमें हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन नाम के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पर्म को पेनिट्रेट करने को। ठीक है। तो क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन की जब बारी आती है तो ये हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करेंगे, एग्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब होता ये कि जो न्यूक्लियस की अपन बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। हैप्लॉइड इन द सेंस जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वे कैसे होंगे, हाफ होंगे। जो न्यूक्लियस होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है। ठीक है। और इसका जो पोस्टीरियर नॉच पे क्या होता है, एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जिसको अपन कहते हैं। तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है वो हेल्प करता है जाइगोट को डिवाइड करने में। मतलब जैसे ही क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तब, तो फ्यूजन के बाद जब सेल डिविजन होता है, जो क्लीवेज फॉर्मेशन होता है, तो उसमें ये सेंट्रियोल क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहां पर अपन लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को। तो ये हमने देखा कि हेड वाला पोर्शन है। ठीक है। तो हेड वाले पोर्शन में अपन देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आगे क्या है, ये एक्रोसोम है। तो ये एक्रोसोम बना हुआ है गोल्जी बॉडीज का, और इसी में क्या थे, अपन जिस एंजाइम्स की बात कर रहे थे, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन। ठीक है। तो ये एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। फिर ये वाला जो रीजन है ये क्या है कि यहां पर क्या रहेगा, सेंट्रियोल्स रहता है। तो अपन जब बात करते हैं नेक की, ठीक है, हेड के बाद नेक्स्ट वाला जो रीजन है दैट इज नेक। तो जो नेक होता है वो क्या करता है, हेड को और मिडिल पीस को कनेक्ट करेगा। तो यहां पर डिस्टल सेंट्रियोल होगा। ठीक है। तो ये जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये क्या होता है कि मिडिल पीस को क्या करता है, हेड के साथ कनेक्ट करेगा। तो होता है कि देखो, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और ये डिस्टल सेंट्रियोल होता है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल दिस इज पार्ट ऑफ हेड, और जो डिस्टल सेंट्रियोल दिस इज द नेक रीजन। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो ये कुछ यूं दिख रहा है, और डिस्टल सेंट्रियोल क्या होता है, ये ऐसे। तो सेंट्रियोल्स की जब भी अपन बात करते हैं तो अपन समझते हैं कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, 90 डिग्री क्या एंगल में वो लोग क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन बात करते हैं मिडिल पीस की। तो ये वाला जो रीजन है कॉल्ड एज मिडिल पीस, और ये बेसिकली बना है माइटोकॉन्ड्रियस का। तो हम जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका क्या काम होता है कि ये एक तरह से पावर हाउस का काम करते हैं, और इनका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का। तो हमको पता है कि जो स्पर्म होते हैं इनको बहुत एक लंबा ट्रैवल करना है। ठीक है। और ये जो अरेंजमेंट होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हो रहे हैं दिख रहे हैं यहां पर, वो किस तरीके से यहां पर अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड इन स्पाइरल वे। ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं नेबनकन। ठीक है। और इसके ऊपर एक शीट प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं मैन शीट। ठीक है। मिडिल पीस, एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय शीट कॉल्ड मैन शीट, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं नेबनकन। ठीक है। लास्ट अपन बात करते हैं टेल की। तो ये जो रीजन है ये क्या है, टेल है। ठीक है। और ये जो टेल है ये एंड पार्ट ऑफ द स्पर्म, और ये जो टेल होता है वो हेल्प करता है स्पर्म को मूव करने में। ठीक है। ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ये वाइगस मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही स्पर्म्स वजाइना में एंटर करता है, ठीक है, तो इट हैज टू ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग वे, ठीक है, टू रीच एग्स। ठीक। तो जो टेल होता है इसका भी जो अरेंजमेंट होता है 9+2 माइक्रो ट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है। और ये हेल्प करता है स्पर्म्स को स्विम करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बता सकते हैं।